महाराज जी विनय करते करते कई चीजों में मूर्ता आ जाती है। लोग जैसे पैसे के पैर पड़ने लग जाते हैं, इसके पैर पड़ने लग जाते हैं। विनय करने का अर्थ ये नहीं कि पैर पड़ना है। बहुत सारी विनय चीजें करने का महाराज अर्थ ये नहीं कि आप पैर पड़ने लगो। आप विनय करने का अर्थ है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। खाते भाई की पूजा करते महाराज जी, नींबू मिर्ची बांधते। नहीं, पूजा नहीं करना किसी के। उपकारी है तो हर उपकारी की पूजा नहीं होती है। पूजनी अलग होती है वस्तुएं, पूज्य व्यक्ति अलग होते हैं, पूज्य प्रभु अलग होते हैं, उपकारी अलग है। जैसे आप टैक्सी में आ रहे हैं, टैक्सी ने आपको छोड़ा, ड्राइवर ने छोड़ा, तो आपको थैंक्स बोलते हो कि नहीं? हाँ, तो ये उसकी विनय हो गई, बस थैंक्स कहना। पानी ने आपके लिए जीवन दान दिया तो उसकी विनय क्या हो गई? पानी का मिसयूज नहीं करना, अननेसेसरी उसको फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना उसको। महाराज जी स्कूलों में तो ट्रेंड चल गया है, आपको कंपलसरी हर साल नई बुक्स लेना, हर बच्चे को। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कोई स्कूल में सिस्टम ही नहीं बचा महाराज जी। हर बच्चे को 3-4 हज़ार रुपए की कॉपी, बुक्स, हर चीज लेना है स्कूल से। वो तो अलग बात हो गई। अभी जो हमारे हाथ में, पहले हम उसे समझने की कोशिश करें। तो बताइए, आप लोग जिनवाणी की विनय करते हो? आप लोग गुरु की विनय करते हो? जिनवाणी की विनय नहीं होती, नहीं होती। अच्छा गुरु, अच्छा गुरु से सीखते हो तो गुरु की विनय करते हो कि नहीं? कितने लोग गुरु की विनय करते हैं? अच्छा, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हो? बच्चों बताओ, क्लास टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो? तो जब क्लास शुरू हो जाती कितनी देर बाद क्लास में एंट्री करते हो? क्लास शुरू होने के, जैसे 8 बजे आपकी क्लास का टाइम, तो कितने बजे? 8:15 बजे क्लास में जाते हो? पहले जाते हो, टाइम से पहले। क्यों? टाइम से पहले क्यों पहुंचते क्लास में? पहले मैम आती कि पहले स्टूडेंट्स आते हैं? पहले स्टूडेंट्स आते हैं। और जब गुरु आ जाते हैं तो पहले गुरु आते हैं कि पहले स्टूडेंट्स आते हैं? क्या है, बताइए क्या हो रहा है? क्यों ज्ञान नहीं आता है? क्यों आचरण में नहीं उतरता है? आप तो गुरु की भी विनय नहीं करते। बोले गुरु का टाइम, हम तो अपने टाइम से आ जाएंगे, हमें जब जाना जब जाएंगे। बच्चों को क्लास में ऐसे भेजते हो, स्कूल में ऐसे भेजते हो? 8 का टाइम है तो कितने पेरेंट्स बच्चों को 8:15 8:30 बजे भेजते हैं? एक भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे आधे घंटे लेट, 15 मिनट लेट। बल्कि क्या होता है, कितने देर पहले भेजते हैं टीचर्स के लिए? 10 मिनट पहले पहुंचाते हैं। और जब भगवान के पास आना है, गुरु के पास आना है, सीखने आना है, तो कितनी देर बाद आते हो विक्की? कितनी देर बाद? टोनी भैया कितनी देर बाद? कितना लेट? सबसे पूछ रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हम जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं। आपने भी भाव को समझा ही नहीं। आप कहोगे 10 मिनट लेट, फर्क क्या पड़ता है? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, आप पढ़ भी लोगे, जीवन में नहीं उतरेगा कोई। क्यों? क्योंकि हमने विनय नहीं सीखी। जो भगवान का अभिषेक करने जाते हैं, हाँ भगवान को बैठ रुक कर रखना, मैं आ रहा हूं, धोती पहन के आ रहा हूं, रोकना भी, अभी नहीं उठाना भगवान को। उससे बड़ा अभिनय कोई नहीं। उसने 3 लोक के नाथ को अपने लिए रोक दिया, भगवान को अपने लिए रोक दिया उसने। रोका कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को जब जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होगी किसी सुविधा की, पैसे की, स्वास्थ्य की, उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की अवहेलना की थी। जब आवश्यकता थी उसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने अभिनय की भगवान की। तो भूल करके भी 3 लोक के नाथ को इंतजार मत कराना, भूल करके भी नहीं कराना। नहीं तो जीवन में हमेशा वंचित रहोगे, अभावों में जियोगे, हमेशा परेशान रहोगे आप, लाभ ही नहीं होगा आपको। जब जब जिस चीज की आवश्यकता होगी, आपको पैसे की आवश्यकता होगी, पैसा नहीं मिलेगा। आपको स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आपको अच्छा घर की आवश्यकता होगी, घर नहीं मिलेगा। आपको कपड़ों की आवश्यकता होगी, वो नहीं मिलेंगे। आपको बच्चों की आवश्यकता होगी, वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 लोक के नाथ को रोक करके रखा है, इंतजार कराया। एक कथा आती है कर्ण की।
कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उसने गुरु से छल किया। जब सबसे अधिक आवश्यकता थी महाभारत में, भूल गया, उपयोग नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया उपयोग। वो थी उसके पास, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था वो, उसके पास बड़े बड़े शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र था, लेकिन जब अर्जुन के सामने उपयोग करना था नहीं काम में आया वो। ठीक ऐसा ही होगा सबके साथ, आप लोगों के साथ, और ऐसा ही होता है सबके साथ। क्यों? क्योंकि वो भगवान को इंतजार कराता है, भगवान के अभिनय करता है, वो जिनवाणी के अभिनय करता है, और वो गुरु की अभिनय करता है। करते हो कि नहीं बताइए? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करें। नहीं, भाव तो अच्छे हैं, लेकिन जेन्युइन रीजन हो तो समझ में आता है। आलस के कारण क्या है, बाद में चले जाइए। कोई जिम्मेदारी है घर में तो समझ में आता है। देखो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, बच्चों को मैनेज करना है, सब कुछ संभालना है, जेन्युइन रीज़न है तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कोई रीज़न नहीं है, क्या थोड़ी देर बाद जाएंगे, आलस के कारण बैठ जाएं, थोड़े टीवी देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, थोड़ा देर से उठेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, बच्चों को कितने लेट स्कूल लेकर के जाते हो? हाँ, 5 मिनट भी लेट हो जाए, यानी कोई बड़े से बड़ा कारण भी घर में क्यों ना हो तो व्यक्ति सबसे पहले बच्चे को तैयार करता भेजता है। अन्य कार्य बाद में करेगा, पहले बच्चे की जवाबदारी। यानी आपकी दृष्टि में बच्चे की कीमत तो बहुत है, उसकी पढ़ाई की कीमत है, और भगवान के लिए, गुरु के लिए, जिनवाणी के लिए, भगवान तो यहीं बैठे, कि भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान तो वेदी में बैठे हैं, भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? हम 8 बजे आए, 8:30 पे आए, 9 पे आए, 9:30 पे आए, गुरु तो बैठे ही हैं। गुरु महाराज का काम क्या? प्रवचन देना। आए तो भी ठीक है, नहीं है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। होता है कि नहीं? मेंटलिटी ऐसी है कि नहीं? बस यही मानसिकता व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि उसने विनय का भाव नहीं सीखा। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देर से आओ, रोक करके रखो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपके कारण भगवान नहीं बने। आप पूजा करोगे, अभिषेक करोगे तो भगवान कहलाएंगे, आप नहीं करोगे तो भगवान नहीं कहलाएंगे, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस भक्त को ही। जिनवाणी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उस भक्त को। अब निर्णय आपको करना है, जीवन में पीछे रहना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो। आप कहोगे कि महाराज जी आप तो डरा रहे हैं, कई लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा। क्यों हो रहा है ना? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? महाराज जी डरा रहा है कि नहीं? नहीं डरा रहा है? समझो इंपॉर्टेंस, समझो विनय का इंपॉर्टेंस। विनय को साक्षात मोक्ष का द्वार कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है और रास्ता है, और विनय द्वार है। द्वार मीन्स हम महल में पहुंच गए, एंट्री, पूरी जर्नी हो चुकी है, बस एक कदम अगला रखा तो महल में एंट्री है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी रास्ता बहुत लंबा है, और मंजिल में जब हम पहुंच गए तो द्वार वहां पर आता है। यानी पूरी हमारी यात्रा हो चुकी है, बस फिनिशिंग पॉइंट आ गया है। अब एक कदम बढ़ाया तो डेस्टिनेशन मिल गई। बहुत बड़ी गलती कहाँ हो जाती है? आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, रास्ते में ही अटके रहते हो। हाँ खड़े होकर के, हाँ घबराओ नहीं, हाँ हाँ 2 नहीं 3 कर लो आप तो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जब मैं बाहर जाता हूँ, बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह, तो मैं घर से एक धर्म की पुस्तक ले जाता हूँ, उसको पेपर में कवर कर लेता हूँ। हाँ। कि ट्रेन में या धर्मशाला में, होटल में जहाँ भी रुकता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी देर पढ़ता हूँ। तो उसमें अभिनय का दोष लगेगा क्या? नहीं, उसमें अभिनय का दोष नहीं, आपका भाव बहुत अच्छा है। आप उन दिनों उस टाइम में
टीवी ना देख करके, मोबाइल ना देख करके धर्म को का पढ़ने की भावना रखें तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकर करके जा रहे हो तो ऐसी जगह रखें, ना रखें उस पुस्तक को कि आपके सीट के नीचे आ जाए, ऐसी जगह नहीं रखना, वो ऊपर वाला स्थान होना चाहिए, उस जगह उस पुस्तक को अथवा बैग को रखें, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, टांग सकते हैं, टांग नहीं, आपकी सीट के नीचे वो बैग नहीं आना चाहिए, बस इस बात को देखना है। तो आपके अपर बर्थ है और नीचे आपने रख दिया। जैसे हमारा एक बैग रहता है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, बैग में सबसे ऊपर वाली चेन में उसको पेपर के अंदर रैप करके अच्छे से रख लेते हैं, उस वाले पर्टिकुलर उसमें दूसरा सामान नहीं रखते फिर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा सर। नमस्ते महाराज। हाँ, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री जी, जैसे मंदिर जी में हमारे यहाँ पर हम मोटे मंदिर में अभिषेक करते हैं, जब कोई यहाँ पे साधु नहीं रहते तब, वहाँ पर एक ही वेदी पर जैसे मैं गया या कोई दूसरा आया, भक्त तीसरा आया, हर 5-10 मिनट में 5-10 मिनट में भगवान जी का अभिषेक करते रहते हैं। हाँ। यानी भगवान टब में बैठे ही है, नहा ही रहे ना। यह जैसे शनिवार का दिन है, एक भक्त आया, उसने मुनिसुब्रतनाथ भगवान जी की एक ही प्रतिमा जी है, उनका अभिषेक किया। फिर एक कोई 10 बजे आया, कोई 11 बजे आया, फिर से वो उन्हीं भगवान जी को उठाएंगे, फिर से उन्हीं का अभिषेक वो करेंगे। अलग व्यवस्था हो गई, वो अलग बात हो गई। अभिषेक चल रहा है और उसमें आ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन हम रोक देते हैं। अभी मैं चेंज करके आ रहा हूँ, हाँ, भगवान को नहीं उठाना। हाँ हाँ, भूल करके भी ऐसा मत कहना। भूल करके भी ऐसा मत कह देना, नहीं तो अंतराय कर्म का बंद होगा। आपने उतनी देर अंतराय कर लिया, बांध लिया, अभिनय कर ली। और यदि अपन अभिषेक कर रहे हैं, अपन ने देखा कि कोई भक्त आ रहा है, धोती पहनने वाला है, और अपन यदि उसके लिए रुक जाए कि भैया वो भी अभिषेक कर ले, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम चला करके ना बोले कि मेरा इंतजार करना, मेरे आए बिना भगवान को उठा मत लेना, भूल करके शब्द मत लाने ना अपने मुख में, नहीं तो घोर अभिनय कर दिया आपने। कई लोग होते मंदिर में, मेरे पूछे बिना कैसे उठा लिया भगवान को, तुमने क्यों रख दिया, मैं तो आया नहीं था, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। आपको भगवान के अभिषेक का पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि अभिनय का पाप और लग जाएगा। नहीं, वो चलता। हाँ हाँ, और पूछिए। मोनू भैया का है एक सवाल कि शांति धारा चल रही है और उसके बाद कोई भक्त आके अभिषेक कर लेता है, तो साथ साथ में कर सकते हैं क्या? उसमें कोई दोष नहीं। शांति धारा भी एक अभिषेक ही है, वो बृहद अभिषेक है, और बाकी अभिषेक वो लघु अभिषेक है, उसमें कोई दोष नहीं। शांति धारा नमस्ते महाराज जी। तो बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? कॉर्डलेस दे दो, एक माइक दे दो, एक और कॉर्डलेस दे दो ना वहाँ पे। हाँ, एक जगह माइक दे दो, लीड वाला माइक दे दो। नमोस्तु महाराज जी। यदि शांति धारा का अर्घ चढ़ गया, उसके बाद किसी लेडीज को अभिषेक देखना है तो देख सकते क्या? नहीं देख सकते। फिर ये लोग करते नहीं है यानी। हाँ, यदि अर्घ चढ़ गया है और कोई महिला वर्ग निवेदन कर रही है कि हमारा नियम है, आप दिखला दीजिए, तो उसमें दिखवा फिर से डाल सकते, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि महिला वर्ग तो कर नहीं सकती है। नहीं, शाम तक नहीं, शाम, इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि वो 1 घंटे तक बोलते, नहीं, वो विशेष परिस्थिति की बात, कभी लेट हो गए, कभी वैसे लेट होगा। सुनो, उनकी भावना समझो। होना तो ये चाहिए, उन्हें भी सही समय पर आना चाहिए। कभी किसी परिस्थितिवश यदि वो देर से आ पाए और निवेदन कर रहे हैं, तो आपको दूसरों के लिए कर देना है, स्वयं के लिए इंतजार नहीं कराना भगवान को। लेकिन कोई दूसरा निवेदन कर रहा है तो उसकी वैयावृत्ति मानी जाएगी, उसके लिए आप पुण्य, उसके निमित्त से आप पुण्य का आश्रय करोगे। हाँ, माइक ले लो। हमें आगे भी बढ़ना है। महाराज श्री, कई बार शांति धारा हो जाती है, लेकिन श्री जी उस पर ही रहते हैं, पांडुखिला पर, और कोई व्यक्ति आ भी जाता है तो कई व्यक्ति लोग अभिषेक करने नहीं देते, करना ही नहीं, बोले शांति धारा हो गई तो। ऐसा नहीं, निषेध नहीं करना, क्योंकि कई जगह ये धारणा बनी है, एक बार शांति धारा हो जाए तो उसके बाद अभिषेक नहीं किया जाता है। ये धारणा गलत है। शांति धारा के पश्चात भी अभिषेक हो सकता है, दोनों ही अभिषेक ही हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या मेन क्या है बात? विनय का भाव आना चाहिए।
तो अब कल से कितने लोग जो है क्लास शुरू होने के बाद आएंगे? हाथ खड़े करें। मंगलाचरण के बाद आएंगे, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। यानी गुरु महाराज जो कहें वो कहते रहें, लेकिन हमें जो करना वही करेंगे। कितने लोग ऐसा करेंगे? हाथ खड़े करें। आपका यदि कोई जेन्युइन रीज़न है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको घर गृहस्थी संभालना है, उससे भी संभालना है। लेकिन जहाँ कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, सिर्फ प्रमाद के कारण, आलस के कारण आप घर में ही रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं और बाद में आ रहे हैं उठे सुठे, तो ध्यान रखो, जो व्यक्ति ऐसे भाव लेकर के आएगा वह सुन भी लेगा तो उससे वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। क्योंकि पहली कंडीशन है विनय की। भक्ति और पूजा का लाभ विनय से ही आता है। महाराज जी, जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं, बाहर शांति धारा हो रही है, तो आना चाहिए कि पूजा छोड़ के शांति धारा देखने के लिए? संकल्पित होकर के बैठे हैं तो पूजा करें अच्छे से। और आपने एक बार अभिषेक देख लिया है तो फिर उठने की आवश्यकता नहीं। मान जाओ नहीं भी देखा हो तो बिना पूजा छोड़ के आना चाहिए क्या महाराज? यदि पास ही में है तो वो आपके संकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा वो। अच्छा, चलिए। ओम, हाँ, उसको ऑन कर लीजिए। हाँ, चालू करके बोलना पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर, आपने विनय के बारे में बतलाया है। तो एक इंद्री से 5 इंद्री तक जीव रहते हैं। हाँ। तो एक इंद्री से 4 इंद्री तक जीव तो फिर भी विनय कर लेते हैं, मगर 5 इंद्री में जो मनुष्य पर्याय रहती है वो तो विनय जानती नहीं कि विनय कैसे करना। अरे पंचेंद्री ही तो जानते हैं। नहीं जानते तो है मगर विनय करते नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो जो नहीं करेगा उसे फल नहीं मिलेगा। जो विनय करेगा उससे ही फल की प्राप्ति होगी, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। यही कारण है अनादि काल से भटकने का। ऐसा नहीं कि पहली बार भगवान की भक्ति कर रहे, पहली बार अभिषेक पूजन कर रहे, कई बार की इसकी पहले, लेकिन हर बार हर भाव में कैसे पूजा की? मेरे बिना आए बिना करना नहीं, जब तक मैं न आऊँ भगवान को उठाना नहीं। मेरे पहले अभिषेक कैसे कर लिया? सबसे पहले मेरा नंबर रहता है। तो जो अधिकार जमाता है वो अभिनय और कर जाता है। और एक अभिनय आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो गुरु की शास्त्र सभा की मंगलाचरण होने के बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद आकर के बैठते हो, है ना? तो जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में पहले भेज देते हो, स्कूल तो छोड़ो, जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हो 3 से 6 का शो, सुनो, 3 से 6 का शो देखने जा रहे हो, कितने लोग 3:30 बजे पहुंचते हैं थिएटर में? 3:30 बजे कितने बजे पहुंचते हैं? आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद। मूवी देखने भी जाओगे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे। यानी कि देखिए आपकी दृष्टि में मूवी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान से सुने, व्यक्ति विनय करता उसकी है जिसकी दृष्टि में उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस अधिक होता है। और आप विनय नहीं कर रहे हैं तो समझना आपकी दृष्टि में भगवान का इंपॉर्टेंस भी नहीं है, गुरु का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिनवाणी का भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब हृदय में इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्रिया करने से वो लाभ होगा ही नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? महाराज जी, जिनकी पूजा और अभिषेक का नियम है वो सुबह आकर के सबसे पहले अभिषेक पूजन करते हैं, तब कम से कम आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर ऐसा लेट तो 10-15 मिनट हो ही जाते हैं, फिर कैसा करें? नहीं, यदि जेन्युइन कारण है तो उसमें कोई बाधा नहीं ना। आप पूजन कर रहे हैं, आपका नियम है, उस पर्पस को लेकर के आप खुद थोड़ी देर से आ रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब नगर में गुरु महाराज हैं और आपका पूजन का नियम है, तो ये तो नियम नहीं ना 3 ही पूजा करना, तो एक पूजा करके भी तो आया जा सकता है ना। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसी स्थिति देखो पोथी देख गई खोल। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। नगर में गुरु महाराज है तो उस समय अपन ने छोटी पूजा कर ली, गुरु महाराज नहीं है तो आप पोथी बड़ी खोल लो, पूरी रामायण करो, वाचो। किसने मना किया?
नहीं, कटौती करते हैं, कम से कम पूजन करके आते हैं। देखो, भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं हैं, भगवान हमें समझाते नहीं हैं। मंदिर वाले भगवान हमें प्रायश्चित देते नहीं, गुरु ही हम बोलते हैं, गुरु ही हमें समझाते हैं, गुरु ही प्रायश्चित देते हैं। तो जब नगर में गुरु हों तो आप पूजा के टाइम को आगे पीछे भी कर सकते हो, 3 पूजा की बजाय 1 पूजा भी कर सकते हो, और पूजा शॉर्ट में भी कर सकते हो। कई बार ऐसे, जैसे चौके में पूजा कैसे होती है, विनय पाठ से लेकर के सब शांति पाठ विसर्जन तक होती है पूजा। चौके में आहार के समय कैसे होती है, बताइए कैसे होती चौके में? यदि आचार्य भी आ जाए आहार करने तो आप पहले विनय पाठ पढ़ोगे, फिर स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ोगे, स्वस्ति मंगल, फिर विनय पाठ, फिर देव का अर्घ, फिर मूल नायक का अर्घ, फिर जिनवाणी का अर्घ, फिर गुरु की पूजा, फिर उनका जयमाला, फिर उसके बाद शांति पाठ, फिर विसर्जन पाठ, फिर अब पूरा, हाँ अब आहार की वेला शुरू। अब शुद्धि बोलोगे, ऐसा होता है। हाँ, यदि कोई श्रावक ऐसा करने लगे तो क्या हो जाए? वो बोलता है नहीं, मेरा तो नियम है पूजा करने का, जब तक मैं पूरी पूजा नहीं करूंगा, देव शास्त्र गुरु, उसके बाद ही मैं आहार शुरू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ये उसका अविवेक माना जाता है। अविवेक माना जाएगा कि नहीं? उस समय क्या परिस्थिति है? उस समय आहार की परिस्थिति, पहले आहार दान दें तो वहाँ आप छोटी कर लेते हो। ऐसे ही जब कोई विशेष फंक्शन है, विशेष कार्य है, गुरु महाराज हैं, कोई क्लास है, तो उस समय हम पूजा को जलम निर्वपामी ती स्वाहा पाशना जनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामी ती स्वाहा अक्षता निर्वपामी थी, जैसे चौके वाली वैसी भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य शताब्दी एक्सप्रेस भगाना नहीं है, आपका उद्देश्य ज्ञानार्जन ही है, सीखने का है, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आप शताब्दी एक्सप्रेस संसार के लिए भगा रहे हो तो दोषपूर्वक है। दुकान जल्दी खोलना है, इस कारण हम चौके वाली पूजा मंदिर में कर ले तो दोष लगेगा। समझना, अंतर समझना, क्यों आप कर रहे हो इस बात। तो प्राय जिनका जो नियम है ना, समाज में जो बूढ़े ठूढ़े होते, बोले हमारा नियम है 3 पूजा करेंगे नहीं, महाराज जी आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, महाराज जी का विहार हो रहा है अथवा आगमनी हो रही है तो महाराज जी के आगमनी होने दो, उससे क्या पड़ता है। हमारा तो नियम 3 पूजा का है, तो जब तक 9 बजे तक हम पूजा नहीं करेंगे तब तक हम गुरु महाराज की आगमनी करने नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। यदि नगर में गुरु महाराज आ रहे हैं तो आप उस दिन पूजा आगे पीछे कर दो, छोटी कर दो, पहले गुरु के दर्शन, पहले गुरु की आगवानी। नहीं, जो चलते फिरते हैं उनको तो हम पूजे नहीं, और भगवान जो वेदी में बैठे उन्हीं की पूजा में लगे हैं। क्या समझ में आया? हाँ, आप बहुत बड़े पुजारी हो सभी लोग महान पुजारी हो आप, सबका बहुत बड़ा बड़ा नियम है कि जब तक ये नहीं करेंगे हम वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विनय को समझो और विवेक गुण को समझो। विवेक गुण ये कहता है जिस समय जिसको मुख्यता देना है उसे हम मुख्यता दें, वो काम अन्य काम को हम गौण कर दें। लेकिन प्राय आप गौण को मुख्य बना देते हो और मुख्य को गौण बना देते हो। महाराज श्री नमोस्तु। हाँ, महाराज श्री जैसे माइक सीधा करो। महाराज श्री भगवान को पांडुशिला पे विराजमान करने से पहले जैसे भगवान को उठाए तो काफ़ी सारे लोग नीचे पूजन कर रहे होते हैं, जाप दे रहे होते हैं, तो उस समय सबने विनय करने के लिए उठना चाहिए क्या? यदि आप जाप दे रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभिनय नहीं मानी जाएगी। आप की पूजा चल रही है बीच में तो कोई अभिनय नहीं मानी जाएगी। यदि आप सामान्य से बैठे तो अवश्य खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य छोड़ करके दूसरा कर रहे हो। तो एक पहले ऑलरेडी आप अच्छा कर ही रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, उसमें कोई अभिनय नहीं मानी जाती। जैसे भगवान लेकिन जो अभिषेक करने के लिए संकल्पित है उन्हें तो अवश्य खड़े होना चाहिए। भगवान जैसे सामने से जा रहे हैं, अपन पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हमारी गर्दन जो है झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, वहीं बैठे बैठे तो चल जाएगा, कोई बाधा नहीं उससे। आगे बढ़े। तो विनयाचार, विनय होना चाहिए। तो जिनवाणी की विनय, और जिनवाणी से अधिक जो जिनवाणी को सुना रहे हैं, यानी जिनवाणी को प्रदान करने वाले
गुरु की विनय नहीं होगी तो वह लाभ नहीं होगा। क्योंकि देव गुरु शास्त्र में वर्तमान में पंचम काल में सबसे बड़े कौन होते हैं? प्रभु से भी बड़े गुरु हैं, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते नहीं। प्रभु से हमें सीखना पड़ता है स्वयं अपने क्षुब्धम बुद्धि के बल पर। गुरु हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, वे प्रेरक निमित्त हैं। तो गुरु की वाणी सबसे पहले। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें जो कलश करते हैं तो आधा कलश भर के दिया जाता है, तो उससे करना चाहिए या कलश तो ऐसा आया है ना कि भाई भरा हुआ होना चाहिए पूरा? हाँ, भले आप थोड़े से इससे करो। व्यवस्था यदि है, हजारों लोग लाइन से अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक की व्यवस्था निकलने की नहीं है, तो थोड़ा जल लेकर के भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ पूरी व्यवस्था है तो पर कलश करने का अर्थ नहीं घड़ा भर भर करके डालना। अपव्यय भी नहीं होना चाहिए और अविनय भी नहीं होना चाहिए। आपने तो पूरा कलश डाल दिया लेकिन गंधोदक बह रहा है, इधर उधर लोगों के पैर के नीचे जा रहा है, तो वो दोष कारक माना जाएगा। कलश अगर पूरा भरा हो और अपन थोड़े से कर लो, हाँ, पर अधूरे कलश से करने में हमारे जी मन नहीं भरता है। मन नहीं भरता, लेकिन सामाजिक की व्यवस्था भी होती है, उसको भी हम पालन करें। जब व्यक्तिगत कर रहे हैं तो अच्छे से करें, लेकिन जब सामूहिक व्यवस्था होती है तो सामूहिक नियमावली का पालन होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। नमोस्तु महाराज। हाँ, ओम। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अपन पूजा करते हैं, वो एक ही पूजा करते हैं और बड़े बड़े कलश सब भर के रख लेते हैं और फिर रोज एक पूजा करके छोड़ के वहीं चले जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं लगेगा? जल करके लगेगा दोष। जितना द्रव्य आपको आवश्यक है उतना प्रयोग करें। अच्छा, आप जल तो है, चूंकि मंदिर का फोकट का मिल रहा है तो पूरा भर लो, और चावल चढ़ाना तो पूरा भर भर के क्यों नहीं चढ़ाते? चावल तो 4 दाने में एक विधान कर लोगे, और जल पूरा भरा भरा चाहिए। जो फ्री में मिल रहा है ज़्यादा मात्रा में। जब सामूहिक विधान होता है तो तब देखो द्रव्य अच्छे अच्छे चढ़ाता है, और जब स्वयं की द्रव्य लाता है तो एक छिटक में, एक लौंग में, एक चावल के दाने में, एक छोटी सी बादाम में हो जाती है। तो जब अपना द्रव्य चढ़ाए तो वह भर कर चढ़ाए। यदि आप अपना द्रव्य भी भर भर करके चढ़ा रहे हो तो कलश में जल भी भर भर के खूब अच्छे से चढ़ाओ, और अपना द्रव्य इतना सा तो उसी अनुपात में फिर वो भी सामूहिक द्रव्य लिया करें। हाँ, बर्तन भी यही नहीं, ये अविनय मानी जाती है। थोड़ा सा समझो, विवेक का प्रयोग होना चाहिए। क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक की हुई क्रिया महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़े अपन। महाराज जी, ये प्रश्न था कि जैसे अपन पूजा तो कर ली, इस बर्तन भी वहीं छोड़ दिए, मचा के चले जाते हैं, और जो मचा करके जाता है उसका पुण्य भी मच जाएगा, उसे भी पुण्य भी वैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है। होना ये चाहिए व्यवस्थित करके, टेबल को भी व्यवस्थित करके जाएं, फैला करके ना जाएं। हमारा काम हो गया, अन्य लोग समेटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वर्तमान में पुजारी की व्यवस्था हो गई है तो उसके जिम्मे सब कुछ हो जाता है, पर स्वयं हम करें। A to Z हर क्रिया स्वयं होनी चाहिए। यदि पूजा का पूरा पूर्ण फल चाहते हो तो जल भी अपने हाथ से खींचे, स्वयं छाने, स्वयं प्रासुक करें, स्वयं द्रव्य धोएं, स्वयं थाली लगाएं, तो सही पुण्य मिलता है। भरत चक्रवर्ती सब क्रियाएं अपने हाथ से करता था, वो कुएं से पानी स्वयं खींचता था। चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा था, जिसके पास हजारों सेवक थे, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाता था तो बहुत दूर अपनी खड़ाऊ उतार देता था, रथ को छोड़ देता था, पैदल जाता था, मंदिर के गर्भगृह की सफाई स्वयं करता था, जल स्वयं खींचता था, द्रव्य स्वयं धोता था, और उस द्रव्य से प्रभु की पूजा करता था। और आप तो हैं कुछ नहीं, लेकिन नौकर होना चाहिए, थाली लगा करके देना चाहिए, वो पानी ला करके दे। यदि उसमें थाली में कुछ द्रव्य कम हो जाए तो 4 बातें और सुना दोगे। आज थाली में बादाम क्यों नहीं रखी है, आज ये क्यों नहीं रखा है। मंदिर का द्रव्य चढ़ा रहे हो और साल में अनंत चौदस को 101 की रसीद कटाओगे, हाँ 201 की रसीद कटाओगे, 500 की रसीद कटाओगे, और साल भर पूजा का द्रव्य चाहिए, तो वो निर्माल्य का दोष और लग गया अलग से। लगा कि नहीं निर्माल्य का दोष? तो आपकी पूजा कहाँ फलने वाली है?
न द्रव्य आपका, और उसमें रोष और पैदा करो, गुस्सा और करो, कषाय करोगे मंदिर में तो और फल कम होता चला जाएगा। ठीक है। वैराश्री नमोस्तु। वैराश्री आजकल पैर और कमर दर्द की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। हाँ, तो पैर और कमर दर्द की समस्या है। हाँ, तो उस समय स्टूल में बैठ सकते, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। अभिनय में तो नहीं आता। नहीं, वो अभिनय में नहीं आएगा, लेकिन न कमर दर्द है न पैर दर्द है, 4 लोग स्टूल और कुर्सी में बैठे तो हम भी बैठेंगे तो अवश्य अभिनय में आ जाएगा। हाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और बच्चे लोग भी कभी स्टूल में नहीं बैठना। अब बड़े लोग बैठ जाते तो बच्चों की भी आदत पड़ गई, वो भी स्टूल में बैठ करके पूजा करने लगे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे मंदिर में आते हैं, अरे आगे भी बढ़े हम अपन। महाराज जी जैसे मंदिर में आते हैं तो घंटा जोर जोर के 9-10 हाँ चलो आगे 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 बढ़ते हैं। वो बाकी शंका समाधान शाम को कर लेना। भाव समझ में आ गया? महाराज जी बताओ, बहुत जोर जोर के घंटा 9-10 बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। बजाना चाहिए, किसी के के लिए अंतराय कर्म का बंधन नहीं करना चाहिए। हाँ, ताली बजाए पूजा करना तो उसमें बिना है कि अभिनय? नहीं नहीं। तो भाव क्या है? विनयाचार का पालन होना चाहिए। चूंकि प्रसंग भगवान की स्तुति करने का है, प्रसंग जिनवाणी के प्रयोग का है, तो जिनवाणी का प्रयोग विनय पूर्वक होए। तो नीचे नहीं, नाभि के नीचे नहीं, बगल में नहीं दबाना। जिस जिनवाणी का आप उपयोग कर रहे हों उसे कवर चढ़ा कर के प्रयोग करना, सुरक्षा उसकी करना, यह आपका कर्तव्य है। कितने लोगों ने इस जिनवाणी में कवर चढ़ाया है? किसी ने नहीं चढ़ाया है। मंदिर की तो है, पढ़ने के बाद मंदिर में दे देंगे, कमी तो मानी जाएगी। ये सारी विनय, द्रव्य विनय, अभी भाव विनय के बारे में हमें बताया नहीं। भाव विनय अर्थात वह झुकने का भाव, अहो भाव लाना इस जिनवाणी के प्रति, अहो भाव लाना उन गुरु के प्रति। तो कभी भी क्लास शुरू होने के बाद देर से नहीं आना चाहिए। जो पहले पहुंचता है उसे सबसे अधिक लाभ होता है। क्यों होता है? ये उसका समर्पण प्रदर्शित करता है कि मेरा समर्पण गुरु के प्रति, मेरा समर्पण जिनवाणी के प्रति। इसलिए जब पूजा भी करते हो तो मंगलाष्टक के पूर्व पहुंचना चाहिए। प्रारंभिक मंगलाचरण से पूर्व पहुंचोगे तो लाभ अधिक होगा, और प्रारंभिक मंगलाचरण के बाद पहुंचोगे तो उतना लाभ कम हो जाएगा। ठीक है। तो विनयाचार पूरा होना चाहिए। उसके बाद एक अंग और कहा था, हाँ, कालाचार। एक बात हमने कल कही थी, आपको वचन सिद्धि हो जाए, उसके बारे में कही थी ना। आप चाहते हो कल्याण मंदिर स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाए, आप चाहते हो प्रभु की स्थिति आपको सिद्ध हो जाए, आप चाहते हो आपके मुख में सरस्वती आ जाए, जो आपके मुख से निकले वो होता चला जाए। तो एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं सिद्धि के लिए। सिद्धि तब होती है जब हम अंदर से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कालाचार अंग यह कहता है सही काल में जो क्रिया की जाती है वहाँ अनुशासन अलग होता है। तो एक नियम बनाएं, यदि आप ये चाहते हो कि हम प्रतिदिन उसी समय पर उस कार्य को करेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन हमारा संकल्प है उस काल को हमने उसके लिए रिजर्व रखा है तो करेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, आपका प्रतिदिन अभिषेक का नियम है और 7:30 बजे आकर के आप अभिषेक कर रहे हैं, करते हैं, और जब बारिश का मौसम है उस समय घनघोर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, चारों तरफ पानी पानी भर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? वेट करोगे पानी रुकने का, है ना? वेट करोगे कि नहीं? अच्छा, अब घनघोर बारिश हो रही है और 3 बजे की ट्रेन का टाइम है, ऐसी स्थिति में क्या करोगे?
बताइए, बहुत घनघोर बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी है, 3 बजे का टाइम है ट्रेन का, क्या करोगे? वेट करोगे? क्या करोगे बताओ? रेनकोट, छाता, टैक्सी, किसी तरह कहीं ना कहीं कैसे ना कैसा इंतजाम करके 3 के पहले पहुंच जाओगे। और अभिषेक का टाइम 7:30 है और घनघोर बारिश हो रही है, तो क्या करोगे? उस समय क्या होता है? उस समय व्यक्ति डिले कर देता है, वेट करता है बारिश थोड़ी रुक जाए। अब देखना, अब उस समय यानी आपने जो एक समय निर्धारित किया है अभिषेक का, आपने एक समय निर्धारित किया है भक्ति करने का, उस समय में कितनी भी अधिक प्रतिकूलता आ रही और प्रतिकूलता को देखते हुए भी जो समय का उल्लंघन नहीं करता है, तो भगवान देखते हैं सही भक्त तो ये है कि इसने आंधी तूफान को नहीं देखा, अपने जीवन की प्रतिकूलता को नहीं देखा। समय 7:30 तो 7:30 पे आना और अभिषेक करना है तो करना, यानी उस समय उस दिन जो पुण्य अर्जन करोगे, जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ और उस प्रतिकूलता भरे हुए दिन का पुण्य एक तरफ। एक दिन का पुण्य आपके जीवन भर के पुण्य पर भारी पड़ जाएगा। क्यों भारी पड़ जाएगा? क्योंकि उस दिन परीक्षा की घड़ी थी और परीक्षा की घड़ी में कोई व्यक्ति घबराता नहीं है। परीक्षा की घड़ी में, प्रतिकूलता की घड़ी में अन्य कार्यों को वो स्थान नहीं दे रहा है पर प्रमुख, वह अपने ही लक्ष्य को स्थान दे रहा है, तो वहाँ उसका डेडिकेशन 110% समझ में आता है। और जहाँ 110% बात हो जाए तो नियम से सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। तो कालाचार अंग ये कह रहे हैं कि आप एक नियम बनाएं, हम जब स्तुति करेंगे तो उसी टाइम पे प्रतिदिन करेंगे। फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई अर्जेंट कार आ जाए, पहले हमें वो टाइम पे स्तुति करना है तो करना ही है। अन्य कोई कार्य आगे पीछे हम कर जाएंगे, लेकिन इस कार्य को हम आगे पीछे नहीं करेंगे। इससे आपका समर्पण ज्ञात होता है। तीर्थंकर प्रकृति की 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है आवश्यका परिहानि। क्या अर्थ होता है इसका? आवश्यक अपरिहानि। अब कोई व्यक्ति, कोई श्रावक अपने आवश्यकों में वो हीनता नहीं लाता है तो आचार्य भगवान कहते वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेगा। अब हीन नहीं कर रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। आवश्यक करने से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन रही है उसकी। सुनना, वो उसकी पंक्चुअलिटी से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। यानी जो व्यक्ति टाइम का जितना पंक्चुअल होता है, पंक्चुअलिटी जिसके हृदय में है, इसका अर्थ है समर्पण का भाव उसके हृदय में है। तो वहां लिखा तो आवश्यक अपरिहानी है, लिखा तो यहाँ कालाचार है, लेकिन क्यों वो सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि वो उस काल को उल्लंघन नहीं करा रहा है। उस काल में इस कार्य को करना है सो करना ही है, चाहे सूर्य इधर से उधर निकल जाए, मेरी प्रतिकूलता कितनी भी क्यों ना हो, मैं इस काल में यह कार्य करूँगा सो करूँगा ही करूँगा। यानी इस कार्य के प्रति मेरी पंक्चुअलिटी रहेगी ही रहेगी। तो जहाँ ऐसी पंक्चुअलिटी आ जाती है वहाँ सिद्धि हुए बिना नहीं रहती है, क्योंकि उसका समर्पण दिखता है। और आप सबसे ज़्यादा काल का उल्लंघन करते हैं, करते कि नहीं? सबसे ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक क्षेत्रों में पंक्चुअल नहीं रहता है। मूवी देखने जाएगा तो वहाँ पंक्चुअल रहेगा, क्रिकेट मैच देखने जाना है जामठा में तो पंक्चुअल रहेगा, बच्चों को स्कूल भेजना है तो पंक्चुअल रहेगा, ट्रेन में सफ़र करना है तो वहाँ पंक्चुअल रहेगा। ग्राहक आ रहा है रात के 4 बजे, उसने बोला भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4 ही बजे रात को आ सकता हूँ, फिर ट्रेन पकड़ना है। आप 8 बजे उठते हो, सो करके उस दिन 4 बजे उठ जाओगे ना? क्यों उठ जाओगे? कस्टमर आ रहा है भैया, 4 बजे आ रहा है। तो उस समय व्यक्ति अपने शरीर की अनुकूलता नहीं देखता है बस। लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो पंक्चुअल बिल्कुल नहीं रहता है।
सबसे ज़्यादा उल्लंघन करता है टाइम का तो धार्मिक क्षेत्र में। क्या समझ में आया? बताइए, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कालाचार। आपको यदि भक्तामर कल्याण मंदिर स्तोत्र सिद्ध करना चाहते हो, आप पार्श्वनाथ भगवान को सिद्ध करना चाहते हो, तो दिन में एक टाइम कोई भी आप निर्धारित कर लो, लेकिन होना चाहिए फिर उसी टाइम में डेली वो क्रिया। भगवान की स्तुति करना है, मुझे कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है, तो मैं 6 बजे का समय निर्धारित करता हूँ अथवा 7 बजे का समय। बाहर गांव भी जाऊंगा तो 7 बजे मैं वही कार्य पहले करूंगा। किसी शादी में भी जाना है 7 बज गए तो 7 बजे का टाइम मेरा भगवान की स्तुति का है। मैं इस कार्य को छोड़ नहीं सकता, अन्य कार्य को आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो भगवान देखते हैं ये आया तो शादी अटेंड करने, लेकिन 7 बजे से शादी नहीं दिख रही, भगवान की स्तुति दिख रही है, सिद्ध हो जाएगी। यानी जब जब जीवन में प्रतिकूलता आ रही, जब जब प्रतिकूलता की घड़ी आ रही है, कोई अर्जेंट कार्य आ रहा है, आपने उस कार्य को डिले किया लेकिन पहले से किया, तो नियम सब सिद्ध हो जाएगा। कर सकते हो? बहुत कठिन है। हाँ, कठिन तो है। सिद्धि ऐसी नहीं होती, हर एक को नहीं होती सिद्धि। तो हम थोड़ी करें सवेरे 7 बजे फिक्स कर लो, आप 2 बजे करो, 3 बजे कर लो, पर एक टाइम फिक्स कर लो दिन में, मॉर्निंग का नहीं, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो ना। कभी भी रिलैक्सेशन आ गया, छूट हो गई, आगे पीछे, हमारी अनुकूलता क्या हम अनुसार करेंगे, ऐसा तो हर कोई करता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके नियम कैसे होते हैं? हाँ, आजीवन रात्रि भोजन त्याग, लेकिन बाहर की छूट। हाँ, आजीवन त्याग लेकिन अर्जेंसी की छूट, विशेष परिस्थिति की छूट। यानी जो व्यक्ति छूट की बात कर रहा है, गली उसने पहले से निकाल लिया। मैं साल भर खूब पढ़ाई करूंगा, सुनो बच्चों लोगों, साल भर रोज कोचिंग जाऊंगा, लेकिन एग्जाम की छूट। ठीक है ना? यानी एग्जाम की घड़ी ही होती है जब हमारी परीक्षा होती है, उसी दिन तो देखा जाता है कितना डेडिकेशन है। अनुकूलता में तो धर्म हर कोई कर लेता है, कौन नहीं करता। वो डिसाइड करती है हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना समर्पण का भाव हमारा है। तो आप एक समय निर्धारित करो, 24 घंटे में कोई भी कर लो, रात के 12 बजे करना, रात के 12 बजे कर लो, हाँ, दिन के 1 बजे करना 1 बजे कर लो, 3 बजे करना 3 बजे कर लो, लेकिन जो समय निर्धारित किया फिर उसी समय में हम करेंगे प्रतिदिन। फिर छूट मांग ली, 5 मिनट, यदि आप 5 मिनट स्टेशन पे लेट पहुंचो तो ट्रेन खड़ी रहेगी आपके लिए, थोड़ा सा 5 ही मिनट तो लेट हुए हैं। 5 मिनट तो बहुत दूर। जो ओलंपिक रेस में भाग लेता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लेट हो जाता है तो वो हार जाता है। वो तो उस समय टाइम की कीमत है, उस कार्य में टाइम की कीमत है। हमने कहा 5-10 मिनट लेट, इसका मतलब है हम मन में कोई ना कोई छूट का भाव ले रहे हैं, रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं समर्पण का अभाव अवश्य है। कर सकते हो निर्धारित? ये आपके ऊपर आधारित, कितने बजे करना है आपको, 24 घंटे में से कभी भी करना है। बुखार भी हो तो फिर करना है। कोई कस्टमर भी आ रहा है तो उससे बोलना वेट करूं, पहले मेरा टाइम भक्ति करने का है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरा टाइम पूजा का है, तो वो ट्रेन में भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। हाँ महाराज जी, क्वेश्चन है, जैसे कि अपन ये अभी हम पढ़ेंगे शुरू में, तो इसका उच्चारण तो हाँ आवाज़ आ रही है, ठीक है आ रही है आवाज़। उच्चारण तो इसका सही नहीं आएगा, और जैसे टाइम का अभाव है तो अपन इसको वीडियो मतलब कार में ऑन करके मोबाइल पे अपना कार चलाते हुए भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो उस शुरू में तो याद नहीं है तो मुश्किल होगा, लेकिन जब याद हो जाता है तो उसमें भी उतना ही होता है।
देखिए, जब इसे पढ़ रहे हैं तो अन्य एक्टिविटी ना करें, लेकिन जब अन्य एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसे पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। शुरू शुरू में याद करने के लिए हमने क्या कहा, हमारी बात समझ में आई? हाँ। आपने नियम लिया है दोपहर के 3 बजे हम इसे पढ़ेंगे, तो उस समय पढ़ रहे हैं तो अदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, उस समय ना कार चलाना है, ना गेस्ट को अटेंड करना है, ना भोजन बनाना है, ना किसी को सर्व करना है। लेकिन उस टाइम को छोड़ करके 4 बजे तो आप भोजन बनाते बनाते भी इसे पढ़ सकते हैं, कार चलाते चलाते भी सुन सकते हैं। 3 बजे नहीं करना है, जो टाइम आपने फिक्स किया उस समय नहीं, अन्य समय में आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हो, तो सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम में आप अन्य एक्टिविटी करते हुए कर सकते हो, लेकिन जो इसके लिए निर्धारित है उस समय अन्य कोई भी एक्टिविटी ना हो। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? डेडिकेशन कैसा होना चाहिए? नियम हमारा इस समय इस पढ़ने का है तो अन्य कोई कार्य नहीं है। और जब खाली टाइम है, शाम को आप भोजन परोस रहे हैं तो रिकॉर्ड से सुन भी सकते हो। ड्राइव करते समय नहीं, यात्रा करते समय आप सुन भी सकते हो। ड्राइव कर रहे हो तो समय सिर्फ ड्राइव ही करना, उस समय कुछ नहीं सुनना, भूल करके भी, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो उस समय आप एक्स्ट्रा टाइम यूज करने के लिए सुन सकते हो, कोई बाधा नहीं। लेकिन जब इसके लिए निर्धारित है तो एक ही कार्य इस समय होना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी प्रवचन करते समय हम भोजन कर सकते हैं, प्रवचन सुनते समय भोजन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, तो प्रवचन सुनते समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन भोजन करते समय प्रवचन सुन सकते हो। क्या कहा हमने? प्रवचन सुनते समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन भोजन करते समय प्रवचन सुन सकते हो। यानी आपका प्राइम मोटिव क्या है? यदि आपका नियम प्रवचन सुनने का है तो उस समय कोई कार्य दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन भोजन कर रहे हो तो जैसे आप गाने सुन रहे हो, गाने सुनने की बजाय प्रवचन सुनना ज़्यादा बेटर है। भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय आप फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हो, उससे बेटर है कल्याण मंदिर सुन लो रिकॉर्ड लगा करके, वो ज़्यादा बेटर है। यानी अन्य एक्टिविटी करते समय इधर उधर के विचार आए, उससे बेटर है पार्श्वनाथ भगवान के विचार आए तो चलेगा। लेकिन जिस समय आपका नियम ये पढ़ने का है, आपका नियम है मुझे प्रवचन सुनना है, चूंकि उस अध्याय के अंग में आता है, तो फिर प्रवचन सुनते समय ना भोजन करना ना परोसना है। लेकिन आपका उद्देश्य मैं भोजन बना रही हूँ तो मन इधर उधर ना भटके, इधर उधर के विचार ना आए, इधर उधर के शब्द ना सुनाए दें, तो उस समय हम सुन सकते हैं, उसमें अभिनय नहीं लगेगी। अभिनय कब होती है? जब हमारा प्रवचन सुनने का समय है और साथ में अन्य सारे संसार के कार्य करेंगे तो अभिनय का दोष। लेकिन संसार के कार्य करने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए फिल्मी गाने सुनने की बजाय भक्तामर कल्याण मंदिर सुनना अच्छा है, उसमें कोई अभिनय का दोष नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के हमारे उद्देश्य पर डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य स्वाध्याय का है तो अन्य कोई कार्य नहीं, हमारा उद्देश्य संसार के अन्य कार्यों का है तो आप सुन सकते हो, कोई भी धर्म की एक्टिविटी, उसमें कोई दोष नहीं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है क्या? प्रवचन सुनते समय जाप भी नहीं देना, प्रवचन सुनते समय सामयिक भी नहीं करें। हाँ, सामयिक कर रहे हैं उस समय प्रवचन नहीं सुने। प्रवचन चलते चलते पूजा कैसे हो जाएगी? अच्छा, एक कान से प्रवचन और एक कान से वो पूजा के शब्द आ रहे हैं, ऐसा है कि दो कान से दो कार्य चल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता, तो अभिनय मानी जाएगी। अन्य सांसारिक क्रिया करते समय धर्म की कोई भी बातें आप सुन सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म की एक क्रिया करते समय अन्य कोई सांसारिक क्रिया भी ना करे और अन्य धर्म की क्रिया भी ना करे। कुछ लोग होते हैं एक कान से तत्वार सूत्र सुन रहे हैं, एक हाथ से माला चल रही है और यहाँ से भक्तामर का पाठ बनाओ। कुछ दादी माँ का नियम है, हमारा भक्तामर का सुनने का भी नियम है, तत्वार सूत्र का भी नियम है और माला का भी नियम है। तो एक साथ 3 हाथों से माला भी चल रही है, एक कान से तत्वार सूत्र, दूसरे भक्तामर, तो कहीं का नहीं रहेगा वो दादी कहीं की नहीं रहेगी।
यानी एक धार्मिक क्रिया कर रहे हो तो अन्य कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं हो, सांसारिक क्रिया भी नहीं हो, लेकिन एक कोई सांसारिक क्रिया कर रहे हो तो धर्म की कोई क्रिया कर सकते हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सांसारिक क्रिया में उद्देश्य का क्या था, अन्य एक्टिविटी करना। तो हम अन्य एक्टिविटी करते समय इधर उधर परिणाम चला जाता है, तो उससे बचने के लिए धर्म के संस्कार वाली बातें सुन सकते हो। ठीक है। टीवी के सामने बैठ कर के सामायिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामायिक करते समय अन्य कोई भी सांसारिक क्रिया भी नहीं, गाने भी नहीं और धर्म की क्रिया भी नहीं, ना शंका समाधान ना जिज्ञासा समाधान, कोई समाधान नहीं, सिर्फ अपना आत्मा का समाधान। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, जो पंक्चुअलिटी की जो बात आ रही थी कालाचार की, मैं हमारे संतोष बैसाखिया जी की तारीफ करूंगा। नीरज की शादी थी, जब मंदिर में पहले नंबर वेदी पे पूजन करते थे, बारात और बाराती घर पर खड़े थे, घोड़ा भी खड़ा था, लेकिन बैसाखिया जी पूजन और अभिषेक कर रहे थे। हाँ। ये बात उनके लिए बहुत नॉर्मल होगी, लेकिन मैंने उस दिन ये चीज़ को मार्क किया था, और शायद यही कारण है कि उनके पूरे परिवार में भी, शायद मैं यदि गलत नहीं हूँ तो बच्चे आज भी सूर्योदय के पहले उठते हैं और अपना अध्ययन करते हैं। तो वास्तव में सबको ये सीखने वाली बात है। बिल्कुल। पंक्चुअलिटी का अर्थ है इसका समर्पण। तो देखो भगवान के प्रति कितना समर्पण है। घर में कोई भी फंक्शन हो, उसको ये मैं टाइम नहीं दूंगा, पहले मेरा नियम अभिषेक का, तो पहले अभिषेक करूंगा, बाकी अन्य कार्य बाद में। तो ऐसे व्यक्ति को सब कुछ सिद्ध होता है। आप उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, ऐसे व्यक्ति को भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को पूजा भी सिद्ध हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को जाप भी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसने उस काल को उसके लिए निर्धारित किया है। चाहे आकाश भी टूट पड़े, ओले भी बरसे, पानी भी बरसे, कुछ भी हो जाए, चक्का जाम भी हो जाए, दंगे भी हो जाए, तो नहीं, दंगे हो तो होने दो, पर मैं तो अभिषेक करने जाऊंगा तो जाऊंगा। ये कहलाता समर्पण का भाव। तो आप जो है सांसारिक कार्य के लिए प्रभु को छोड़ते हो। बोले समय अभिषेक का 7:30 का है, आज 8 बजे कर लेंगे, जाता है, जाएगा कुछ नहीं, लेकिन आपका समर्पण अवश्य चला गया। आपने किया कार्य, निषेध उसका नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस समय किया जाना चाहिए था, तो जो लाभ होना था वो नहीं हुआ। क्यों तीर्थंकर प्रकृति बनती है? एक भावना रखिए, आवश्यक अपरिहार्य। प्रश्न वहां पर आवश्यक को पाल रहा है इसलिए नहीं, वो आवश्यक को सही समय पे पाल रहा, उसमें रंच मात्र भी 0.01% भी उसमें वो इधर उधर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसका समर्पण उन तीर्थंकर भक्ति के प्रति, आवश्यक के प्रति कितना गजब का है। तो वो समर्पण उसे तीर्थंकर प्रकृति को बनाने वाला हो जाता है, वो समर्पण सिद्धि दिलाने वाला हो जाता है। तो समझो, यदि आप सिद्धि पाना चाहते हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र की, पार्श्वनाथ भगवान की, तो एक नियम बनाओ, हम 24 घंटे में से एक कोई भी नियम, जो कोई भी टाइम से सेट कर लें। आपको दोपहर का है, संध्या काल का है, प्रातः काल का है, रात अर्धरात्रि का है, पर करेंगे उसी टाइम पे। चाहे बुखार हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे घर में हो, चाहे गेस्ट हो, चाहे ना हो, जो आपको सिद्ध करना है, कोई भी इसे मतलब जो भी आपको नमोकार की जाप देना, नमोकार की जाप देंगे, पर इतने बजे हमें जाप देना तो देना ही है, इतने बजे हमें कल्याण मंदिर पढ़ना तो पढ़ना ही है, इतने बजे भक्तामर पढ़ना तो पढ़ना ही है। नहीं, वो तो नियम तो जीवन भर का होता है, समर्पण तो जीवन भर का मांगा जाता है। नियम, हाँ, यम में, समर्पण में तो वो है, नियम में तो अभ्यास के लिए ठीक है, अभ्यास के लिए समझ लिया जा सकता है कि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, पहले हम देखना चाहते हैं जीवन में क्या परेशानी आ रही है। ठीक है महाराज जी, जो इसके पहले जो विनय का विषय चल रहा था, करीब 1 वर्ष हो गया है, हमारे प्रिंस भैया कई ग्रुप्स में मैसेज डाल कर थक गए कि हमारे मंदिर में कई जिनवाड़ियाँ ऐसी हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई हैं, जिनके पन्ने फटे हैं, कवर नहीं है। मैं आपके सानिध्य में सभी महिला वर्ग से विशेषकर और सभी बच्चों से निवेदन करूँगा कि अभी एग्ज़ाम्स भी हो जाएगी बच्चों की, शायद महिलाएँ भी फ्री हो जाएंगी, तो इस बार कम से कम जिनवाणी की व्यवस्था कर लें वे लोग, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर उसकी जवाबदारी ना दें, सब अपने अपनी नैतिक व्यवस्था को समझें। हाँ, बहुत अच्छा। जो व्यक्ति चाहता है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे स्कूल में हम टॉप करें, अच्छे मार्क्स आएँ, जो महिलाएं चाहती हैं हमें याद हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिनवाणी की बहुत अच्छे भावों से सेवा करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी, हाँ बहुत अच्छा लाइब्रेरी बनाए। हाँ, लाइब्रेरी शास्त्र भंडार बहुत अच्छा बनाई।
हाँ, प्रथमा नियोग की अलग अलमारी, करना नियोग की अलग है, चरना नियोग की अलग है, द्रव्या नियोग की अलग है, तो अलग अलग बना दीजिए और उसमें पूरे इंडेक्स बना करके बाकायदा कवर चढ़ा करके एक एक नंबर असाइन करके कि ये नंबर पर्टिकुलर ऐसा रहेगा, शास्त्र में लिखा रहेगा और आपके रजिस्टर में भी मेंटेन रहेगा, हो सकता है। बात गुरुजी, बात फिर से वही आती है कि सब लोग बोल तो देते हैं लेकिन कोई आगे झंडा पकड़ने के कोई नहीं आता। हाँ, तो कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? लीडर चाहिए हमें। हाँ, तो दो महिलाएं लीडर के रूप में आ गई हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपना है, इनकी मार्गदर्शन में सारा होगा काम। जी महाराज जी, बहुत अच्छा, नमस्कार। ठीक है, समय हो गया। हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की।